ये कुरुवंश कहां से होता है, ये बताने की दया करें। तब बताया गया, हे राजन, एक राजा हुए हैं जिनका नाम संवरण था। क्या नाम था? राजा संवरण। राजा संवरण एक दिन यमुना नदी के किनारे विचरण कर रहे थे और विचरण करते करते भगवान सूर्य की पुत्री, जिसका नाम ताप्ती है, क्या नाम है? ताप्ती। ताप्ती सूर्य पुत्री है, परम सुंदरी है, अपनी बहन यमुना से मिलने के लिए आई है। जैसे राजा संवरण ने आकर के निहारा, और उसी समय वो अदृश्य हो गई। राजा संवरण पूरी धरती पर विचरण करते हैं, निहार रहे हैं, खोज रहे हैं। कुछ दिनों बाद फिर ताप्ती उसी जगह मिलती है। राजा ने कहा, हे ताप्ती, मेरी इच्छा है तुम मुझसे विवाह करो। मैं धरती का एक छत्रपति राजा हूं, संपूर्ण पृथ्वी मेरे अधीन है। उसी समय ताप्ती ने कहा, जन्म हुआ है, विवाह भी निश्चित है, परंतु विवाह वहां होगा जहां हमारे पिताजी करेंगे। अरे जिसने जन्म दिया है, विवाह का अधिकारी वही है। अब आजकल तो कहां को लगाएं, अपने मन को कार्यक्रम चलन लगो भैया। का आजकल अपनों मन को जो लो लड़का लड़कियां पसंद न कर ले में जो लो कहां को लगाएं। वाह! अरे सर्वोपरि पसंद उसकी होना चाहिए जिसने आपको जन्म दिया है। ये हमारा सनातन धर्म का नियम है। अरे अपने माता पिता की संतुष्टि से आप संतुष्ट नहीं हो, तुम्हारी संतुष्टता से तुम कभी खुश नहीं हो सकते। ताप्ती ने कहा कि जाय करो पितु से अस, मांगो हमारो हाथ, तात हमारे होए तो होश यस, देंगे हाथ हमारा। जाओ हमारे पिताजी से बात कर लो, हमारे पिताजी तैयार हो जाएंगे तो तुम्हारे संग चैया मैया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चैया मैया। चैया मैया का भाव है। और उसी समय राजा शांतनु, उसी समय महाराज संवरण का विवाह होता है। विवाह होने के बाद एक पुत्र का जन्म होता है जिसे हम कुरु कहते हैं, जिसके नाम से कुरुक्षेत्र बनता है। हरियाणा में कुरुक्षेत्र है। माने राजा ने अपने कार्यकाल में उस क्षेत्र की रचना करा दी थी कि यहां
अनेक अक्षौणी सेनाओं का खून बहेगा। उसी वंश में जन्म लेते हैं राजा शांतनु। राजा शांतनु ने भी भागीरथी गंगा से विवाह किया। किससे विवाह किया? भागीरथी गंगा जो प्रयाग में बहती है। गंगा माई के किनारे बैठे रहते हैं। एक दिन गंगा जी आई, बोली महाराज, हे शांतनु, तुम अपने घर के राजपाट का कार्य त्याग करके तुम मेरी लहरों को क्यों निहारते हो? राजा शांतनु ने कहा कि सुनो सिख गंगो परम प्रिय नारी, बनहु हमारो सदा सुखारी। बनहु सदा पावन व्रत नारी, मांगत राज राज सुखारी। शांतनु ने कहा गंगा, बस मेरी एक तमन्ना है, एक ख्वाहिश है, तुम मेरी पत्नी बन जाओ। गंगा कहने लगी महाराज, हमको झेलना हंसी खेल नहीं है। बोले क्यों? बोले जिस दिन बनी और जिस दिन तुमने हमारे कार्य में रोका और टोका, उसी दिन हमने तुम्हें छोड़ा। ये बात तैयार? राजा शांतनु कल्लै ने हम रोक हैं न टोक हैं। विवाह हो गया गंगा जी से। धीरे धीरे समय बीतता है। एक दिन की बात, 9 महीने बाद गंगा के गर्भ से प्रथम पुत्र का जन्म होता है। जैसे प्रथम पुत्र ने जन्म लिया, जन्म लेते ही गंगा ने उस पुत्र को लिया और लेके मार करके अपनी लहरों में फेंक दिया। प्रथम पुत्र को मार दिया। द्वितीय पुत्र का जन्म होता है। दूसरे पुत्र को भी गंगा ने मार के फेंक दिया। तीसरे पुत्र का जन्म होता है। तीसरे पुत्र को ही गंगा ने मार के फेंक दिया। एक बेटा, 2 बेटा, 3, 4, 5, 6, 7 पुत्रों को गंगा ने जन्म दिया। जन्म देते ही गंगा ने बेटों का वध कर दिया, मार दिया। राजा शांतनु विचार करते हैं, तू कैसी नारी है। राजा शांतनु रोते हैं। इंसान विवाह किस लिए करता है? कुल की वृद्धि हो। इंसान विवाह किस लिए करता है? मेरे ही समान उज्जवल संतान को जन्म दे। राजा शांतनु रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। अगर मैं रोकता हूं
और अगर मैं टोकता हो तो ये मेरा परित्याग करेगी। क्या करूं? जैसे 8वां गर्भ जैसे गंगा ने 8वें गर्भ को धारण किया, राजा शांतनु ने विचार किया, अरे तू मुझे छोड़ के जाएगी, चली जाना, तू मेरा परित्याग करेगी, कर देना, परंतु मैं 8वीं संतान को नहीं मरने दूंगा। उसी समय आठवीं संतान को जब शांतनु के सामने गंगा ने जन्म दिया, जैसे गंगा 8वें पुत्र की गर्दन मसकने लगती है, राजा शांतनु ने कहा, निर्दयता बंद करो गंगे। हे गंगे, तू क्यों मेरे कुल का नाश कर रही है? क्यों तू मेरे कुल का परियंत कर रही है? नैन नीर आंसुअन जलधारा, छोड़ चली गंग द्रुप द्वारा। आज महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उसी समय गंगा पुत्र को छोड़ती है, जाने लगी। राजा शांतनु ने कहा, गंगा जा तो रही हो, पर इतना तो बताते जा, ये इतने बेटे तूने क्यों मारे? क्या कारण था? गंगा कहती है, हे राजन, और करे अपराध को और भोग फल पाए। अपराध कोई करता है, सजा किसी को भोगना पड़ती है। हे महाराज, अष्टभु एक बार अष्टवसु, अष्टवसुओं की पत्नियां सत्संग करती हैं, और जैसे सत्संग करने जाती हैं, सत्संग में क्या निकलता है? सत्संग करते करते सुना, जो नंदिनी गाय अर्थात श्वेत गाय के दूध से खीर बना करके करवा चौथ के दिन सप्त ऋषियों को भोजन कराती हैं,
वह स्त्री सदा यह वाक्य धारण करती है, सदा सुहागवती रहती है। परंतु ये गाय अष्टवसुओं के पास तो थी नहीं, ये जो गाय है मृत्यु लोक में अवधराज अवध नगरी से लगा हुआ वशिष्ठ जी का आश्रम, जिन वशिष्ठ महाराज के लिए वो नंदिनी गाय भगवान शंकर ने भेंट की थी। वशिष्ठ महाराज अब आठाई बाई हन ने सुनी भज्जा बाई हन की सोई लीला आज अटपट्टी हो तिनकी जय हो जाए। हाँ, इनने जैसे ही सुनी जी अपने अपने पति देव के ते आई के परों पैया मोरे सैया, अपने अपने पति देव के पैया पर रही। उन्हें कहूं काम सटाऊं हो अपनों तो देखो कितनी अच्छे से बात पेश आऊ है नहीं, उन्हें अपनी कछु जरूरत हो भाई पति देव से तो ऐसी पेश आऊ तो बिल्कुल क्या बताए आई। अरे परों तुम्हारे पैया सुन लो तुम सैया पैया, परों तुम्हारे पैया मोरी अर्जी सुन लो आप, तुम्हें मर्जी बतियो आप, काज करो एक आज परो पैया सैया। अपने पतियों के तयाई पांव पर रही आठई जनी सैया। एक बात है बोले का एक गैया ले आन दो। बोले कहां से? बोले नंदिनी गाय वशिष्ठ जी के दरवाजे है। आठई बसु कहने लगो तुम्हारी मति गति तो साजी है। बोली काहे? जिनके तेजा गैया है वे बड़े शीतल है, और अगर बिगड़ जाए तो बड़े क्रोधी हैं। बोले नहीं, आठई में तो बिल्कुल नहीं ले आओ, मैं तो गई यही चाहना। उन्हें तो ऐसी लगन लग गई भैया कि आठई जनी अपने अपने सैया हंस हो गई खपा, अपने अपने पतियों से हो गई खपा। और उनमें सबसे ज्यादा ध्यूर नाम के बसु की पत्नी को तो कई का। जब बसु घर में आओ तो इनकी लीला देखें, गदबद देखें जात। अब रोटी खाना पीना कछु नहीं मिल रहा।
क्या किया जाए। तब आठों वसुओं ने विचार किया, जो होगा देखा जाएगा, चलो। कि अष्ट वसु वशिष्ठ पहि द्वारे और सादर पावन द्वार पधार। आठों के आठों वसु उसी समय वशिष्ठ आश्रम में आए कि ब्रह्म मुहूर्त सुलभ पई बारी ओ जगे मुनि सो सरयू जलधारी। यहां वशिष्ठ जी जागते हैं और जाग करके अपने हाथ में कमंडल लिया। मालूम है एक संत के कमंडल की ताकत, एक संत के कमंडल में जितनी ताकत होती है उतनी ताकत एक सरकार के मंत्रिमंडल में होती है। किसमें होती है? जो ये सरकारें बनती हैं, जितनी ताकत उनमें होती है उतनी ताकत एक संत के कमंडल में होती है। कमंडल लेके आए, यहां ब्रह्म मुहूर्त हुई है, गौ माता को ढील लिया, मुख में मुसीका बांधते, मुंह में मुसीका बांधे कि मुख में मुसीका बांधते, दोई कर बांधे आज, रोई रही है नंदिनी, बाबा बाबा चिल्ला। नंदिनी गाय फिर बिलख रही है, अपने बाबा को याद कर रही है। और जैसे गाय का अपहरण होता है, वशिष्ठ महाराज जी आए, आकर के गैया को निहारा, गैया नहीं है। अपनी पत्नी अरुंधति से पूछा, हे प्राण प्रिय, हे प्राण प्रिय, ये रही नंदिनी गाय कहाँ। प्राण प्रिय है, प्राण प्रिय है, नंद नंदिनी गाय कहा। पावन गतिमती रति गति सती सो, अब आज नंदिनी गाय कहा। नंदिनी कहाँ है? नंदिनी नहीं, आनंदी कैसे आएगी? अरुंधति से पूछा,
अरुंधति ने कहा हमें मालूम नहीं। तब खोजा गया, खोजने के बाद मालूम चला नंदिनी गाय ध्युर वसु में, ध्युर वसुओं के पास, अष्ट वसुओं के पास वशिष्ठ जी गए और वशिष्ठ ने जाकर के श्राप दिया, मैं 8 वसुओं के लिए श्राप देता हूं। एक गाय के कारण तुमने जो ये अपराध किया है, मैं श्राप देता हूं। जाहवनो दो नरस अरे दीन वशिष्ठ श्राप, मुनि वशिष्ठ के श्राप सो ध्युर भयस आज। श्राप दिया गया 8 के 8 वसु ऐसे गंगा कहती है, हे महाराज 7 वसु चरणों में गिर गए, प्रार्थना करने लगे महाराज हमारी गलती नहीं आ, हम तो ध्युर वसु के कहवे से आए, ध्युर वसु के कहने से ये पाप किया है। बोले ठीक है, जो मैंने श्राप दे दिया है वो वृथा तो नहीं जा सकता, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, जन्म होगा। क्या बात, बोली वृंदावन बिहारी लाल। जन्म होगा, जन्म होने के बाद मृत्यु होगी। जिस मां के यहां तुम्हारा जन्म होगा वहीं से तुम्हारा पर्यंत होगा। देउर वसु आए कर लगे 7 जन्म हो तो आशीर्वाद दे दो, जन्म हुई और मर जाए, अब हमें सोई कह दो, हमें सोई गलती नहीं है, हमने अपनी बाई के कहवे से जो पाप करो, हमारी पत्नी के कहने से ये पाप किया। वशिष्ठ जी हंसने लगे, अरे संसार गुरु का चेला होता है, तू तो नारी चेला बन गया। क्या? तू तो नारी चेला बन गया। मैं तुझे 2 श्राप देता हूं, एक और देता हूं। जाहु जाहु तुम नर बनो, नारी सुख नहीं पाए, राजपाट घर द्वार में फिर राजा सुख नहीं पाए। 2 श्राप। ध्युर वसु तो गंगा जी कहने लगी जो हमारो 8वां बेटा है इसका नाम देवव्रत है। क्या नाम है? देवव्रत। धीरे धीरे राजा शांतनु को तो चित्त ही नहीं लगत भैया। के जा दिन गंग गई मोही बारी, तलपत नृप जिमि जल बिन बारी।
और महाराज सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, आज राजा शांतनु एक दिन की बात, गंगा जी के बाद यमुना जी के किनारे बैठे, एक मत्स्यगंधा, कथा सुनी है मत्स्यगंधा जी की। व्यास जी का जन्म मालूम है? वेद व्यास जी का जन्म कैसो भाव। ये मत्स्यगंधा कौन है? एक बार राजा सुधनवा, एक बार राजा सुधनवा जंगल को जाते हैं। धीरे धीरे समय बीत गयो भैया हरो। राजा सुधनवा के तो औलाद नहीं भैया, बाल बच्चे नहीं भय। जब राजा सुधनवा के यहां औलाद नहीं होती है, ये कथा जो मैं सुना रहा हूं ये देवी भागवत में आई है कथा। देवी भागवत, देवी पुराण। राजा सुधनवा जंगल जाते हैं। और ये जब राजा जंगल में जाते हैं, यहां पत्नी का गर्भ धारण करने का समय आ जाता है। जैसे पत्नी का गर्भ धारण करने का समय आया, पत्नी ने एक पक्षी को बुलाया, कबूतर से कहा, जाओ जाकर के हमरे पति के पास जाओ, वो तेज शक्ति लाओ जिससे हमरे यहां औलाद हो जाए। और जैसे पक्षी राजा सुधनवा के पास आया, पत्र देखा, राजा ने अपना तेज दिया। पक्षी अपने मुख में लेकर के वह तेज चलता है। और जब वह पक्षी अपने मुख में तेज लेकर के जैसे निकला, यमुना नदी का पावन पुनीत जल, जैसे यमुना नदी का वो धारा प्रवाह जल यमुना नदी के जैसे बीच में पहुंचे, उसी समय बाज ने कबूतर पर प्रहार कर दिया। जैसे बाज में और कबूतर में दोनों में आपस युद्ध होने लगा। कबूतर ने कहा, हे बाज, मेरे मुख में किसी के कुल की वृद्धि है, मुझे छोड़ दे। परंतु जब दोनों में टकरार हुई, मुख से वो पत्ता निकला, गिरा और जाकर के जैसे जल में गिरा। एक गीत सुना होगा आप लोगों ने कि बूंदा ले गई मछरिया। जो कौन बूंदा ले गई? जय राजा सुधनवा का जो तेज गिरा है वो मछली ने पान किया। कि बूंदा ले गई मछरिया, हिलोरो पानी बूंदा। बूंदा ले गई मछरिया, किलोरो पानी बूंदा। बूंदा बूंदा ले गई मछरिया, किलोरो पानी बूंदा।
मछरिया किलो तो मेरे जिले के गायकों के द्वारा गाया गाना है। नहीं बूंदा ले गई। मैंने एक बार इस गाना को विचार किया, मैंने ये गाना गाया है कहीं तो होगा। जब मैंने सत्यावती माने सत्यावती के जन्म की कथा देखी तब मैंने हाँ ये यहाँ का गीत गाया है। राजा का तेज मछली ने ग्रहण किया, मछलियां गर्भवती हो गई भैया। मछुआरा गंगाधर नाम का एक मछुआरा जाल डालता है। जैसे जाल फेंका उस जाल में जाकर के वो मछली फंस जाती है। जैसे मछली फंसती है, मछुआरे ने मछली को काटा। मछली के उदर से 2 संतानों के जन्म होते हैं। राजा सुधनवा के 2 औलाद, एक बेटी एक बेटा। क्या क्या? एक बेटी एक बेटा। बेटे को राजा अपने साथ ले गया। गंगाधर नाम के मछुआरे ने कहा, महाराज हमरे यहां औलाद नहीं है, संतान नहीं है। तब उस कन्या के लिए मछुआरे ने रखा, लालन पालन किया और उस बेटी का नाम मत्स्यगंधा रखा। क्या नाम? मत्स्यगंधा। याद होगी आप लोगों को ये कथा। हम कथा सुनाने का हमारा यही मकसद है, जहां सुनावे जाएं जितने श्रोता हो उन्हें याद तो हो जाए, तभी तो कथा है। मत्स्यगंधा। मत्स्यगंधा क्यों कहा? क्योंकि जे के शरीर से मछली के समान दुर्गंध आए। जिसके शरीर से मछली की सुगंध आए, उस बेटी का नाम मत्स्यगंधा। मछली के समान जे के शरीर से गंध आए उसे मत्स्यगंधा कहते हैं। जाई मत्स्यगंधा एक दिना भज्जा नौका चला रही। क्या चल रही? नौका। और नौका चलाते 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 उसी समय वशिष्ठ महाराज, ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति, शक्ति के पुत्र का नाम पाराशर। पाराशर ने भगवान नारायण का अखंड तप किया। और अखंड तप करके भगवान नारायण प्रकट हुए। प्रकट होकर के पाराशर स्तुति करने लगे। जय जय मन भावन जगत न सावन, कृपा सिंधु प्रभु रूपा। जय जय। बहुत अच्छे। सुखदायक कृपा सिंधु
जय चतुरानन प्रभु मुख आनन देख सुदर्शन सागर सब गुण आगर कृपा सिंधु भगवंता सो मम अभिलाषी तुम अनुरागी तरस दियो भगवंता बोली भक्ति और भगवान की। देखो हाथ का खोदा है भज्जा, मुंह का खोदा हो, हाथ दे जब भगवान को ना होवे तो उठाऊं नहीं ऐसे। हाँ अगर जी धर्म में न उठे तो जी उठे हैं, कहूं न कहूं तो उठे हैं। हाँ कहा जो मुंह कहा दो बजवे भगवान के नाम में बजो, और अगर भगवान के नाम में न बजे तो कहूं तो बजे है। हाँ जो तन अच्छे से समझियो, जो तन तो कीर्तन काज, जो तन कह खो दो, जो तन अरे दो कीर्तन काज, और जो ना करो हो अरे कीर्तन, तो फिर हुई तो कैसे मोह को काम बजबे को है, तो कीर्तन हो जाने, जो तन दो कीर्तन काज। अरे हम अगर भगवान का कीर्तन नहीं करेंगे तो मोह को काम है कछु न कछु करवो, सो कीर्तन कर दे। का कर दे? कीर्तन। ऐसे कीर्तन से बचना है तो कीर्तन करते रहो। हाँ और अगर ये हाथ धर्म में उठते रहेंगे तो पाप से बचते रहेंगे, और अगर धर्म में नीचे रहे तो पाप में अपने आप उठेंगे, फिर लफड़ाई चक्कर कहाओ। बोली भागवत भगवान की। ऐसे उठाएगा ऊपर ऐसे, और कहा लगा तुमरों ने भागवत अच्छे से नहीं सुनी, समझी नहीं है आज में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसा क्या बात। भगवान नारायण पारासर के सामने प्रकट हुए, प्रकट होकर के कहा मांगो वरदान। मांगो क्या चाहते हो।
कहने लगे, हे प्रभु वरदान देना है, आप हमरे बेटा बन करके आओ। बस यही इच्छा है। भगवान ने कहा तथास्तु। हे वेद व्यास, हे पाराशर, हम तुम्हारे पुत्र बन करके आए। अब ब्याह भाव नहीं है, लड़का वालों कहां से आ जा, जो उपद्रव है। अब पाराशर जी ने ले तो लो वरदान, पर नार नहीं है मुनहि की, कहां से आए नारायण। और पावन यमुना तीर जहां, बहती निर्मल धार। जहां पावन पुनीत धार बह रही है, सरयू पार करना है, यमुना पार करना है, यही मत्स्यगंधा। मत्स्यगंधा पाराशर जी को बिठा लेती है। पाराशर जी कर लगे, सुनो एक काम कर दो हमारा। बोले का, तुम हमारे लिए एक पावन पुनीत पुत्र का जन्म दो। तुम हमारे लिए पुत्र का जन्म दो। मत्स्यगंधा हाथ जोड़ के बोली, हे बाबा, हे मुनिराज, हम मछुआरन जात की, दुर्बदबू दुर्गंध हमार। तेजवंत मुनि आप हो, पाराशर कई जात। हे महाराज, एक आप महातेजवंत मुनि हैं, एक महान संत हैं। हे मुनिराज, मेरे शरीर से सुगंध नहीं दुर्गंध आती है। मेरे शरीर से सुगंध नहीं दुर्गंध आती है। और जाति की मछुआरनी आप, कुल वंशज पावन परम कुल विप्र वंश अवतार। तेजवंत हो आप मुनि, हम छोटी असजात। महाराज, आप जातियों में श्रेष्ठ वर्ण ब्राह्मण है, और ब्राह्मणों में आप श्रेष्ठ तपस्वी हैं। हे बाबा, पाराशर जी कल्ला गल्ला हल्ला को काम नहीं है, तुम्हारे के लड़का वालो चाने। हाँ, अगर तुमने मना किया तो एक अंजलि जल में हम तुम्हें जला के खाक कर देंगे। मत्स्यगंधा कर नहीं कैसो करे तो बाबाजू अबे कुंवारी, अबे हम कुंवारे हैं, हमारो ब्याह नहीं भाव महाराज। और जा देश काल कुलबारी, बाबाजू दया करो कछुआ, मोरे कुल वंशन में जात बाबा। बाबाजू
पारासर जी कल हम कछु नहीं सुनबो चाहत, हमें तो तुम्हें देते से लड़का जाने। तो कल बाबा दे दो 3 वरदाना, जी में हो जाए मोरो कल्याण। बाबा जी 3 वरदान दे दो, जी में हमरो कल्याण हो जाए। बोले कौन? पहलो छुअत देह भई बारी, दुर्गंध सुगंध बनाई। हमरे शरीर में दुर्गंध आती है, और जब आप स्पर्श करें तो हमारे शरीर से दुर्गंध नहीं सुगंध आने लगे। कुआरोपन मोरो ना जावे, तुम्हारा लड़का हो जाए, हमारा कुआरोपन ना जावे। और दिन में रेन बना दो आप, बाबा दे दो 3 वरदान। जय हो। बोलो भक्ति और भगवान की। 3 ही वरदान दिन में रात बना दी गई। पारासर के स्पर्श करते ही मत्स्यगंधा के शरीर से दुर्गंध की जगह नंबर 1 को सेंट फैल हो गओ। ऐसी सुगंध का बतजे। और 9 मास पुनीत प्रभु, लीनो हरि अवतार। द्विपायन के नाम से जाने गए वेद व्यास। बोलिए भगवान वेद व्यास की। किसका जन्म होगा? मत्स्यगंधा के गर्भ से किसका जन्म होगा? भगवान वेद व्यास। भगवान वेद व्यास किसके गर्भ से भय? मत्स्यगंधा, पारासर के पुत्र। जब भगवान वेद व्यास का जन्म हो गया तो मत्स्यगंधा को नाव बदल गो भज्जा। मत्स्यगंधा से बन गई यह सत्यावती नार। सत्यावती पावन परमो, वेद व्यास जग जान। भगवान वेद व्यास आज यही सत्यावती महाराज हस्तिनापुर राजा शांतनु से मिली। गंगा जी ने एक अंगूठी दी थी कि जोन तुम्हें पसंद आ जाए उख जाए अंगूठी पहरा दियो, ओई से संगे तुम्हारा ब्याह हो जाए। उतराई दे दई मुंदरी लो, अब कल लगे ब्याह करा लो। मत्स्यगंधा कल सत्यावती कल लगी ब्याह का तमाशा हुआ, खेल कुतरिया को जमाना है। ब्याह ऐसो थोड़ी होए। हमरे दद्दा से पूछ लो। और जैसे ही दद्दा से पूछी राजा शांतनु से कही महाराज तुम्हारी पहली पत्नी हती? बोले हाँ। ओके कितने भाई? कल लगे 8। कितने बेटा भाई? 8। सुनी है अब कथा? 7 पुत्रों को मार दिया, 8वां पुत्र जीवित था जिसे देवव्रत कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरी कथा सुनाई अब हमने। देवव्रत। और ये पूरी कथा आप लोग अपने YouTube चैनल पर भी लाइव सुन रहे हैं। आज की जो कथा है पूरी आप लोग YouTube चैनल पर चबचा देख लेना।
संतोष तिवारी छतरपुर के नाम से मिलेगी। बोलो भागवत भगवान की। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, हे परीक्षित, मत्स्यगंधा अर्थात सत्यावती के पिता ने कहा, तुम्हारी ज्येष्ठ पत्नी गंगा, गंगा का पुत्र देवव्रत है, वो राजा बनेगा कि हमारी लड़कियां के लड़का वाले राजा बन। बताओ। कह रहे भैया, हमारे कुल को नियम है, ज्येष्ठ रानी सो तो भूपति नाना, भय विविध जसो वेद बखाना। वेद पुराण जासु जस गावा, ज्येष्ठ योग कोलो पंत महान। ज्येष्ठ रानी का बेटा ही राजा बनेगा। अब बताओ, बड़ो दुख होगा। राम राम। राजा कल लगे, अब कैसे हो तो ब्याह, ब्याह की करनी मिठाई हो तो भैया, भेजा शौक हो तो ब्याह। जीने करा लो पछता रहो, जिन्हें नहीं कराओ तरस रहो। विवाह हंसी खेल नहीं, विवाह का एक जीवन सबसे संघर्षमय जीवन है। राजा अब दबनाई कर दई भैया, मगर इन्हें ऐसी आस लगा लई बारी, सत्यावती सी नारी, अन्न योग जल त्याग के सत्यावती दिखाती। सत्यावती सत्यावती हे राम तुम्हारी जय। अब धीरे धीरे मंत्रियों हो पता चलो, संतरियों हो पता चलो। हाँ, राजा ने बंद कर दो खाना पीना। पुत्र देवव्रत को पता चलो, दद्दा हो का हो गो, कहले दद्दा हो बुढ़ापे में कराऊंगे ब्याह। बुढ़ापे को ब्याह सबसे खराब कहावत बच्चा हो। अब इन्हें ब्याह की लगी लगन। ब्याह इस संसार में देवव्रत जैसे पुत्र नहीं होंगे। देवव्रत को मालूम चला, साज सजाए रथ चले, सेना चली अपार, मछुआरे के द्वार पे मछुआरी रचो अवई ब्याह। हे मछुआरे, तुम हमारे दद्दा संग ब्याह कहीं नहीं करा। अरे कल लगे तुम्हें पतो ना है, तुम्हारे दद्दा की एक नहीं हो जाते 1000 ब्याह पत्रो तो तुम पबरत। तुम्हारे दद्दा से कई हमारी लड़किया के लड़का वाले राजा बनइयो, तुम्हारा दद्दा कह रहा हो गंगा पुत्र को राजा बनाए। गंगा पुत्र देवव्रत ने कहा बस इतनी सी बात बोले। हाँ, गंगा पुत्र देवव्रत प्रतिज्ञा कर रहे, 15 वर्ष की उम्र में नाम बदल रहा है। कि चंद्र टरे सूरज टरे। गंगा पुत्र देवव्रत कहते हैं, सूर्य तेज से शीतल बन सकता है, चंद्रमा शीतलता से तेज दे सकता है। कि चंद्र टरे सूरज टरे,
ओटरे भूमंडल सार पै प्रण भीषण गर्जना करते गंगा नंदन आज। भीषण गर्जना, देखो नाम बन गया है गंगा पुत्र का। भीषण ये गर्जना करने से ये भीष्म पिता बन जाते हैं। भीष्म गर्जना करने से यह भीष्म गर्जना, ये भीषण गर्जना करने से यह भीष्म पिता हो जाते हैं। गर्जना करने से क्या बन जाते हैं? ये भीष्म पिता हो जाते हैं। भीषण गर्जना करने से ये भीष्म पिता हो जाते हैं। भीष्म पिता, भीष्म गंगा पुत्र भीष्म प्रतिज्ञा कर चुके, पिता का ब्याह हो गो, मगर भज्जा चिंता इतनी खराब हो जैसे लकड़िया में घुन लग जाए। क्या लग जाए? अगर लकड़िया में घुन लग जाए, लकड़िया अपने आप टूट के नष्ट हो जात। कितना पालस कर दियो, अगर भीतर घुन बैठ गओ है तो वह लकड़िया टूट है ही। इसी प्रकार जिसके शरीर में चिंता रूपी घुन बैठ गया, क्या? जिसके शरीर में चिंता रूपी घुन बैठ गओ, कितना कछु कर लियो, एक दिन वह टूट के नष्ट होगा। चिंता नास्ति सदा देहम काष्ठा स्वास्थ्य योगिनो तत्र चिंता तदा भात्यम चिंतने नारायण। ऐसे भज्जा चिंता करवे को काम नहीं है, चिंतन करो, चिंता दूर खड़ी रहे। क्या करो? चिंतन करो भगवान को तो चिंता दूर खड़ी रहे। और इतने धीरे धीरे दो लड़का वाले भाई, चित्रांग और विचित्र वीर्य। कितने बेटा भाई? चित्रांग और विचित्र वीर्य। चित्रांग और विचित्र वीर्य दो ही जने भज्जा हारो। जिन्नाए पैदा भय माए संतानु मरण लगे। भीष्म पिता पास में खड़े बोले, बेटा तुमने हमसे कछु मांगो नहीं, हमारी इच्छा है कि हम कछु दे दें। मांग ले का चाहे? कह लगे दद्दा का मांगे, हमें देने हैं तो जो वरदान दे दे। जब तक हम ना चाहें, जब तक मृत्यु हमारे पास न आए। क्या? जब तक हम ना चाहें तब तक मौत हमारे नजदीक न आए। मातृ देवो भव पितृ देवो भव। पिता से बड़ा दूसरा देवता नहीं है, माता से बड़ी दूसरी कोनो देवी नहीं है।
पिता ने वरदान दे दिया, पुत्र जब तक तू नहीं चाहेगा तब तक काल तेरे नजदीक नहीं आएगा। भीष्म पिता चित्रांग विचित्र वीर को ब्याह कर भेजाते, और जब ब्याह कर वे गए भज्जा, धीरे धीरे भीष्म पिता के लिए कांटों पर क्यों लेटना पड़ा, ये कथा मालूम है मालूम? कांटों पे क्यों लेटे, बाणों माने बाणों की सैया पे क्यों पड़े? मखमल की सेज पे सोने वाला। परीक्षित जी ने पूछा, मखमल की सेज अरे सोने वाला, बाणों की सेज क्यों सोता रहा? मखमल की सेज पे सोने वाला आज क्यों कांटों पर सो रहा? जब भीष्म पिता चित्र विचित्र वीर को ब्याह कर भी जाए तो रास्ता में एक सांप लेटो तो सर्प, जैसे सर्प को निहारा और सर्प को निहारते ही देखा, भीष्म ने सोचा अगर यह रथ सर्प के ऊपर से निकल जाएगा तो सर्प मर जाएगा, इसलिए अपने बाण में सर्प को फंसाया और सर्प को फंसा करके जैसे फेंका, सर्प जाकर के लबालब कांटों में धंस गया। जैसे सर्प कांटों में धंस गया, भीष्म पिता यहां विवाह करने के लिए निकल गए। धीरे धीरे एक एक दिन बीतता गया। आज सर्प के शरीर से एक एक बूंद जब निकल गई, सर्प रोता रहा, सर्प बिलखता हुआ भीष्म को श्राप देने लगा। हे भीष्म, हे भीष्म, क्योंकि संसार में भगवान ने जितना प्रिय हमें अपना शरीर है, उतना प्रिय संसार में जितने जीव हैं, चाहे माछी हो, चाहे मच्छर हो, चाहे मछली हो, चाहे सर्प हो, चाहे न्यूला हो, सबको अपने प्रिय हैं। भगवान ने कहा है सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाई। भगवान ने कहा मैंने सबको प्रिय किया है, पैदा किया सब प्रिय है। सर्प ने श्राप दिया, हे भीष्म, आपके समान त्रिलोक में दूसरा कोई ब्रह्मचारी नहीं होगा। भीष्म पिता के समान ब्रह्मचारी नहीं होगा, भीष्म पिता के समान दूसरा योद्धा नहीं होगा, भीष्म के समान कोई साधक नहीं होगा, भीष्म के समान कोई सिद्ध नहीं होगा। पर जैसी मृत्यु मेरी कांटों में धंस करके होती है भीष्म,
वैसी तुम्हारी होगी भीष्म, मैं सर्प तुम्हें श्राप देता हूं। हम कांटों पर जब तन त्यागे, तुम अर्जुन के बाण, जो बोया सो काटो प्यारे, यही जगत व्यवहार। इस संसार में जो बोया सो काटा, उसे कोई बदल नहीं सकता। ऐसे उसी वंश में महाभारत होता है। भीष्म जैसे महारथी सर्प की श्राप के कारण कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के बाणों पर लेटे हुए हैं। उसी वंश में जन्म लेते हैं। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ से जन्म लेता है श्रीमद् भागवत का श्रोता, जिसे हम परीक्षित कहते हैं। बोलो भक्ति और भगवान। अरे जय तो जरा जोड़े से बोलो भज्जा, क्या भोजन नहीं करे तुम्हारों ने? ना बोल दो कर रहे से के बोली भक्त वत्सल भगवान की। अबे तक नहीं आई आवाज। अगर देखो, अगर हम हरेश के बोलत तो कहाऊ तो हाय का कहाऊ। अब हाय कौन से के हाय बाय जे दुनिया भर को चलगो बाज करी संसार भर में। अगर हरेश के बोले तो हाय बाय। ऐसे हरेश के नहीं बोल रहे। जय केला ने लिखा है दीर्घम पुलस्त शब्दो, श्लोक है दीर्घस्य पुलस्त शब्दो जयादि शब्दा, शब्दार्थ शब्द योगौतो जयंतवास। भगवान का नाम जितने जोड़ से बोलोगे उतने ही तुम्हें हो फायदा कहाओ और का। बोली भक्ति और भगवान की। वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे अब जरा एक बार अच्छो संकीर्तन हो जाए ताली बजावे के साथ। अरे राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। राजा राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे। राधे श्याम सीताराम सीताराम। राजा 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 राम राम